नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो है तो हजारों साल पुराना, पर आज की हमारी जिंदगी के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की, लेकिन इसे किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड, एक दोस्त की तरह समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा दोस्त जो आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में रास्ता दिखा सकता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे मॉडर्न लाइफ के इस शोर में हम कहीं खो से गए हैं। ये लगातार आते नोटिफिकेशंस, दूसरों की उम्मीदें और ये कभी ना खत्म होने वाली भागदौड़, हम सब ने इसे महसूस किया है ना? कभी कभी लगता है जैसे एक ही पहिए में घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है कि भारतीय दर्शन की शुरुआत भी ठीक इसी एहसास से होती है। इसे दुख कहा गया है, मतलब जिंदगी में कहीं ना कहीं एक असंतोष का भाव। अब ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मानना कि हाँ, हमें और ज्यादा क्लैरिटी और शांति की तलाश है। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? यहीं पर दर्शन का कॉन्सेप्ट आता है। यह शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका बहुत ही सीधा सा मतलब है देखना। तो दर्शन का मतलब सिर्फ मुश्किल फिलॉसफी पढ़ना ही नहीं है। इसका असली मतलब है दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पाना। समझ लीजिए, जैसे एक नया चश्मा लगा लेना। एक ऐसा चश्मा जो हमें उस सारे शोर के पार देखने में मदद करता है और चीजों को वैसा दिखाता है जैसी वो असल में है। तो ठीक है, इस सफर पर हमारा पहला गाइड है धर्म। अब देखिए, धर्म शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में नियम या कर्तव्य जैसी बातें आती हैं, पर यह उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये हमारा अपना पर्सनल कंपास हो, एक अंदर की आवाज जो हमेशा हमें हमारे सही रास्ते की तरफ इशारा करती है। देखिए, आमतौर पर हम नैतिकता या एथिक्स को कैसे देखते हैं? कुछ ऐसे नियम जो सबके लिए हर सिचुएशन में एक जैसे लागू होते हैं, है ना? पर धर्म का आइडिया इससे थोड़ा अलग है। ये एक ज्यादा पर्सनल सवाल पूछता है, इस खास पल में, इस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे सच्चा और सही एक्शन क्या है? मतलब ये सिर्फ सही काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने स्वभाव और हालात के हिसाब से अपना सही काम करने के बारे में है। तो जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगली किसी जरूरी मीटिंग में या परिवार के साथ किसी मुश्किल बातचीत में या दिन भर के छोटे छोटे फैसलों में हमारा ये जो अंदर का कंपास है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये हमें धैर्य, हिम्मत या शायद करुणा की तरफ ले जा रहा है? बस वही हमारा धर्म है। चलिए अब अपने दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा शब्द जिसे लेकर बहुत गलतफहमियां हैं, कर्म। पहली बात, ये कोई किस्मत या भाग्य नहीं है। ये तो इस सफर का एक नेचुरल लॉ है, एक प्राकृतिक नियम। कर्म का सिद्धांत ना बहुत ही सरल और पावरफुल है। सीधा सा हिसाब है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये कोई ऊपर बैठकर हिसाब किताब करने वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि ये तो फिजिक्स के नियम जैसा है। गेंद ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी ही। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। असल में ये हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल हमारे अपने हाथों में देता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक माली का उदाहरण। सोचिए, हमारी जिंदगी एक बगीचा है। अब संचित कर्म है इस बगीचे की मिट्टी, यानी हमारे सारे पुराने कर्मों का भंडार, जिसमें हर तरह की संभावनाएं हैं। फिर आते हैं प्रारब्ध कर्म। ये वो पौधे हैं जो उस मिट्टी से पहले ही उग चुके हैं, यानी वो नतीजे जो हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है आगामी कर्म। ये वो नए बीज हैं जो हम आज इस पल में लगा रहे हैं, और यही बीज हमारे आने वाले कल का बगीचा तय करेंगे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि हमारे पास हर दिन नए बीज बोने की ताकत है। हर छोटा सा फैसला, किसी से प्यार से बात करना, कुछ हेल्दी खाना या सिर्फ 5 मिनट कुछ नया सीखना, ये सब एक एक बीज है। और वक्त के साथ यही छोटे छोटे बीज मिलकर एक खूबसूरत बगीचा बना सकते हैं। देखिए, ये हजारों साल पुरानी समझ आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से कितनी मिलती जुलती है। अच्छा, तो धर्म हमारा कंपास हो गया, कर्म हमारा रास्ता हो गया, पर इस सफर की मंजिल क्या है? ये सवाल हमें मोक्ष के आइडिया तक ले आता है। और ये कोई आसमान में मौजूद स्वर्ग या जन्नत नहीं है, ये तो मन की एक बहुत गहरी अवस्था है। मोक्ष का सीधा सा मतलब है मुक्ति, लिबरेशन। किस चीज से मुक्ति? दुख, लालसा और रिएक्शन के उस अंतहीन चक्र से जिसमें हम अक्सर फंसे रहते हैं। इसका मतलब दुनिया छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में ही रहते हुए उसके उतार चढ़ाव से बिना बंधे जीना है। ये मन की वो अवस्था है जहां गहरी शांति, क्लैरिटी और एक आज़ादी का एहसास होता है। तो असल में ये पूरी फिलॉसफिकल जर्नी जिंदगी की मुश्किलों का एक प्रैक्टिकल जवाब है। धर्म को समझना, कर्म के नियम के साथ चलना, ये सब हमारे टूल्स हैं,
हमारे औजार हैं। और मंजिल है उस गहरी शांति और साफ नज़र को पाना जिसे मोक्ष कहते हैं, फिर चाहे बाहर हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो हमने इन बड़े बड़े पावरफुल आइडियाज़ के बारे में बात की, लेकिन ज्ञान सिर्फ जानने में नहीं है, बल्कि उसे अमल में लाने में है, प्रैक्टिस में है। तो असल सफ़र तो अब शुरू होता है। एक बात याद रखनी है, मंजिल कोई बहुत दूर की चीज़ नहीं है। असली बात तो ये है कि हम हर पल, हर कदम कैसे चल रहे हैं। समझदारी भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे इस पल की क्वालिटी में छुपी है। तो चलिए इस आइडिया को अभी इसी पल प्रैक्टिस में लाते हैं। दर्शन यानी साफ साफ देखने की प्रैक्टिस। जहां भी हो बस आराम से बैठ जाएं, पीठ सीधी हो पर शरीर में कोई तनाव ना हो। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए पूरे ध्यान के साथ, और फिर पूरी तरह सांस छोड़ते हुए दिन भर का सारा शोर, सारी टेंशन जाने दीजिए। बस कुछ पलों के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आइए। बस महसूस कीजिए कैसे सांस अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोटिस करना है। बस यही है अभ्यास, यही है साफ साफ देखना, और यही है इस रास्ते की शुरुआत। और जब भी आंखें खोलने का मन करे तो इस सवाल को अपने साथ लेकर चलिएगा, अगर हर काम, हर एक्शन एक बीज है, तो आज हम कौन सा बीज बोना चुनेंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक इन्विटेशन है अपनी जिंदगी के बगीचे को होशपूर्वक और खूबसूरती से बनाने का। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।